वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिफ साहब, आपकी खिदमत में और उलमा की खिदमत में सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। और एक मेरा छोटा सा सवाल है, उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हमारी दिली दुआएं जो हैं वो शुहदा के साथ हैं और उनकी जो फैमिलीज के साथ, और जो हमारे जख्मी भाई हैं के और उनकी फैमिली के साथ हैं, और हम हुज़ूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला बिन नसरिल अज़ीज़ के इस गम में उनके साथ हैं। और इस ज़माने में हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के इस सिपहसालार सैयदना अमीरुल मोमिनीन अय्यदुल्लाह ताला बिन नसरिल अज़ीज़ की इताअत में हमारी जान हाज़िर है। जी ठीक है जी मिनान। और सवाल मेरा ये है कि ये जो पहले तो ये बात है कि हम तो अल्लाह के फजल से अमली मुसलमान, तो हमें मुर्तद किस बेस पे कहा जाता है? और फिर वो कुरान करीम की कौन सी ऐसी आयात हैं या कौन सी ऐसी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं जिनकी गलत तशरीह करके ये मुर्तद की जो सज़ा के जो बैनर ये लगाते हैं या लोगों को इसकी तरगीब देते हैं, ये कहाँ से ये अखज़ करते हैं? और ख़ास तौर पे मुख्तलिफ चैनल्स पे भी या इन लोगों से भी जब बात होती है तो हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। जो एक दो मिसालें वो सामने ले आते हैं, तो ठीक है प्लीज जरा रोशनी डाल जी। ठीक है मिनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक तो इसमें सबसे पहली और बुनियादी बात जो याद रखने वाली है, तमाम नाज़रीन की खिदमत गुजारिश करना चाहता हूँ, वो ये है कि हम लोग हरगिज़ मुर्तद नहीं हैं। हम लोग कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारा कलमा है। और जो जहाँ तक ये एक बच्चगाना और मज़ाक़ ख़ेज़ हमारे पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जब हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं तो नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि कोई और होता है। आप ये देखें कि वो लोग जो कि जमात अहमदिया लाहौर की मसाजिद में निहत्ते उन गनमैन के सामने और उन दहशतगर्दों के सामने खड़े गोलियां खाने के अपने सीना ताने उनसे गोलियां खाई हैं, जब वो उस वक़्त कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते रहे हैं आखिरी लम्हे पे, कौन उस वक़्त जो है वो कोई इस किस्म के ड्रामे सोच सकता है कि मैं पढ़ूँ ये और दिल में मैं ये कहूँगा? और बिल्कुल जो है वो बिल्कुल वही वाली मिसाल हमें दोबारा याद आ गई, जिसको जो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब एक सहाबी ने अर्ज़ की कि एक शख्स को मैंने मार दिया, वो कलमा पढ़ता तो था लेकिन उसने मालूम नहीं कि वो दिल से पढ़ता था या नहीं। तो ये तो बिल्कुल वही वाली मिसाल दोहराई गई। लेकिन ये कि आप देखें कि उस हालत में भी जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी नज़र आ रही थी, तो जाम शहादत नोश करने से पहले आखिरी कलमात जो मुँह से निकाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और दरूद पढ़ते हुए लोगों ने अपनी जानें दी हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। तो एक बात तो ये है कि पहली और बुनियादी बात यह कि हम हरगिज़ मुर्तद नहीं हैं। लेकिन ये बात अख़ज़ कहाँ से की जाती है हादी साहब, ये थोड़े से इस पर अगर मुख्तसर बात हो सके। बात यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाज़ वाक़यात ऐसे हैं जिनमें ऐसे मुर्तदीन जिन्होंने मुहारबत की, जिन्होंने स्टेट के ख़िलाफ़ या ऐसे जुर्म किए जिसमें कत्ल व गारत थी, ऐसे मुजरमों को कत्ल की सज़ा दी गई और उन पर फिर उनको माफ़ भी किया गया। बहुत सारों को, एक दो ऐसे थे जो कत्ल हुए। इस बुनियाद पर और इस बुनियाद पर कि मन बदला दीना हूँ फ़क़्तुलू हो, ये भी एक हदीस है, उसको भी इसी तरह लेते हैं। लेकिन अमलन देखा जाए तो कुरान करीम इसको रद्द करता है कि एक शख्स जो दीन की खातर या दीन बदलता है अपना, उसको खालस उसके दीन की वजह से कत्ल किया जाए कि उसने इर्तदाद किया है। ये कुरान करीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आसलम के ज़िंदगी में कोई ऐसा केस नहीं कि सिर्फ़ दीन की खातर किसी को कत्ल किया गया हो। कितने ही मुर्तद थे, कबाइल के कबाइल भी मुर्तद हुए, किसी के ख़िलाफ़ ऐलान जहाद नहीं हुआ। ऐलान जंग उनके ख़िलाफ़ हुआ है जिन्होंने बगावत करके इस्लामी कानून के ख़िलाफ़ बगावत की, स्टेट के ख़िलाफ़ बगावत की। बागी की सज़ा जो है वो क़िताल है। तो जो ईमान का मामला उसमें कुरान करीम वाज़े तौर पर ये बयान फरमाता है कि सुम्मा अमानु सुम्मा काफ़रू सुम्मा अमानु सुम्मा काफ़रू, वो किस तरह दोबारा ईमान ला सकता है जिसको कत्ल कर दिया जाए। एक शख्स कुफ़र करता है, फिर ईमान लाता है, फिर कुफ़र करता है, तो ये कुरान करीम के बुनियादी तौर पर ख़िलाफ़ है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी सज़ा दी उसके लिए जो वल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, ये आयत आती है, वो मुहारबत कहलाती है। इस लिहाज से जैसा कि आपने पहले वाज़े कर दिया कि अहमदी तो किसी लिहाज से ना मुर्तद हैं ना मुहारबत करते हैं। सबसे बड़ा मुल्क का वफ़ादार अब इन हालात में भी जबकि परसिक्यूशन होती है, अहमदी ने कभी अपने मुल्क से वफ़ा को आँच नहीं आने दी, तो मुहारबत कभी भी नहीं हुई। इस लिहाज से किसी किस्म का फतवा अहमदी पर तो नहीं लग सकता। जिस चीज़ से ये सनद लेते हैं वो सनद झूठी है, वो मसला झूठा है।
یہ تشدد پسند لوگ جو ہیں یہ اس کو سند لیتے ہیں، حقیقتاً اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جی ٹھیک، جو آن وسلم نے بیان جو قرآن کریم کی ہے وہ محاربت کے بارے میں ہے، اس میں اسٹیٹ جو فیصلہ کرتی ہے وہ قتل بھی ہے، ملک بدری بھی ہے، اس میں اور سزائیں بھی ہیں۔ جی تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ جو بھی دین کو بدلے اس کو قتل کر دو، یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے اور قرآن کریم کی تعلیم کے صریح خلاف ہے۔ جی بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔